हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमें फिनोल से टोलुइन को ऑब्टेन करना है और फिनोल से ही हमें एसीटोफिनोन को प्राप्त करना है, ऑब्टेन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की ये वीडियो। देखिए ये कौन है, ये है आपका फिनोल। क्लियर, बेंजीन बनाओ और उस पर क्या लगा दो, OH। क्लियर, अब फिनोल के नेम जानो भाई। हम फिनोल को बेंजेनॉल भी कहते हैं, ये आपका हाइड्रोक्सी और ये बेंजीन, तो हम फिनोल को हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं और हम फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी कह सकते हैं। क्लियर, ये नाम आपको पता चले। तो आप जाना चाहते हो फिनोल से कहां पर, भाई फिनोल से कहां पर जाना चाहते हो, आप जाना चाहते हो टोलुइन तक और एसीटोफिनोन तक। तो हमें कौन कौन से स्टेप को लेना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स तक पहुंचने के लिए, हमें टोलुइन तक पहुंचने के लिए और एसीटोफिनोन तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप लेने होंगे, इस बात को हमें जरा ध्यान रखना है। तो आप सबसे पहले फिनोल से बेंजीन तक आओ और बेंजीन पर पहुंचने के बाद आपको आपके दोनों प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। देखिए पहले आप बेंजीन पर आओ। अब देखिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, भाई बेंजीन का फॉर्मूला होता है ये। अब देखो, आप बेंजीन के फॉर्मूले को देखो और आप फिनोल को देखो। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको ये करना पड़ेगा, यहां से ऑक्सीजन को निकाल दो। जब यहां से ऑक्सीजन को निकाल दोगे तो आपको क्या हो जाएगी, बेंजीन ऑब्टेन हो जाएगी। अब आप जरा ध्यान से सोचो कि भाई ऑक्सीजन कौन है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल के जाता है किसी कंपाउंड में से, किसी मॉलिक्यूल में से, तो क्या होता है रिडक्शन होता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें फिनोल का रिडक्शन करना होगा। तो हम फिनोल का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या लेना होगा, हमें लेना होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप इसकी जो रिएक्शन है वो किससे कराओ, Zn पाउडर से या Zn डस्ट से। क्लियर, तो आपने क्या करा, आपने फिनोल की वेपर को लिया और हॉट Zn पाउडर के ऊपर फ्लो कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे आपको बेंजीन ऑब्टेन हो जाएगी। मतलब यहां से O और यहां से Zn निकला और क्या बन गया आपका ZnO, जिंक ऑक्साइड, और आपको बेंजीन ऑब्टेन हो गई। सर इस H का क्या होगा, अरे मेरे भाई लो लगा देते हैं यहाँ पर H। तो बेंजीन में यहाँ पर सब जगह क्या है, H तो मौजूद होता ही है बेंजीन में। भाई बेंजीन का फॉर्मूला यही तो लिखते हो आप, C6H6। तो 6 कार्बन होते हैं और 6 क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो चाहे आप यहां भी हाइड्रोजन लगा दो, यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो आपने क्या करा, Zn से रिएक्शन करा दी और यहां से क्या हो गया, ZnO, जिंक ऑक्साइड यहां से निकल जाता है। या आपने करा था इसको हीट, गर्म करा था और आपको ऑब्टेन हो गई बेंजीन। अब बेंजीन से आपको पहुंचना कहां पर है, टोलुइन तक और एसीटोफिनोन तक। वो हम कैसे पहुंचेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो किसका, टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला यही तो होता है भाई टोलुइन का। देखो बेंजीन को बनाओ, बेंजीन रिंग बना दी और उस पर क्या लगा दो आप, CH3। क्लियर, अब आपको देखो भाई हमें बेंजीन से ये ऑब्टेन करना है। क्लियर, अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको यही तो समझ में आ रहा है भाई, यहां से हाइड्रोजन को निकाल दो, हाइड्रोजन को यहां से निकाल दो और CH3 को ले आओ। मतलब कुल मिलाकर यहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करो बाय CH3, मतलब सब्स्टिट्यूशन करो। मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह होता है कि कोई आता है और कोई निकल जाता है। तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगी और CH3 आएगा। तो अब बताओ फिर बेंजीन की रिएक्शन कैसे करो। तो अगर आपको याद आ रहा हो क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन याद आ रही है, क्योंकि बेंजीन की सबसे फेमस रिएक्शन में है कौन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहां पर कर दो उससे क्या, रिएक्शन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, भाई ये कौन है, CH3, तो आपको लेना पड़ेगा क्या, आपने लिया यहां पर CH3Cl। क्लियर, इसका नेम क्या होता है, इसका नेम होता है मिथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम होता है मिथाइल क्लोराइड और आयुपेसी नेम होता है क्लोरोमीथेन। और आपको यहाँ पर जो प्रेजेंस लेनी होगी वो एक लुईस एसिड है, जो हम यहाँ पर इसकी प्रेजेंस को लेंगे, उसकी उपस्थिति को लेंगे, जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। तो हम यहाँ लेंगे एनहाइड्रस
AlCl3। अब देखिए रिएक्शन किस तरह से हुई, क्योंकि देखो भाई याद रखो कि ये जो रिएक्शन है वो कौन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब देखो जरा ध्यान से, भाई इनके बीच में बॉन्ड है, भाई ये मैकेनिज्म नहीं है मगर मैं आपको रिएक्शन समझा रहा हूं किस तरह से याद करो। यहां से ये बॉन्ड जब टूटेंगे तो भाई इस पर नेगेटिव आएगा और इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसीलिए यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और H पॉजिटिव यहां से निकलेगा और CH3 पॉजिटिव जो है वो इस हाइड्रोजन के स्थान पर आएगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये कौन है, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट। भाई मिथाइल है नहीं, CH3 पॉजिटिव कौन है, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट है। तो इसीलिए जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब यहां से ये CH3 क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा और खुद उसके ऊपर आ जाएगा। देखिए आ गया। अब यहां से क्या होगा भाई, H पॉजिटिव ये, Cl नेगेटिव ये यहां से निकलेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, प्लस HCl। क्लियर। अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, टोलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब ये कौन है आपका मिथाइल और ये कौन, बेंजीन। तो हम इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। एक थोड़ा सा नाम जरा याद करो। देखो भाई ये फिनाइल ग्रुप है आपका, इसको हम क्या लिखते हैं, C6H5। और ये कौन है आपकी CH3 कार्बन 1 है, तो हम इसको क्या कह देंगे, ये मीथेन है, तो हम इसको फिनाइल मीथेन भी कह सकते हैं। तो टोलुइन आपको पता चला, मिथाइल बेंजीन आपको पता चला और फिनाइल मीथेन भी आप इसको बोल सकते हो। क्लियर। अब देखिए आपको ये तो ऑब्टेन हो गया। अब आपको ऑब्टेन करना क्या है, एसीटोफिनोन। तो भैया एसीटोफिनोन भी क्या है, एक फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है, जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में कुछ सही से समझाऊंगा। वो क्या है, आप पहले अपना जो क्वेश्चन है उसे पूरा कर लो। अब हमें क्या करना होगा भाई, एसीटोफिनोन का फॉर्मूला देखो। पहले देखो एसीटोफिनोन का फॉर्मूला होता है ये, बेंजीन रिंग बनाओ और उससे एसिल ग्रुप जोड़ दो, CH3CO। क्लियर। तो हमने यहां से क्या जोड़ा, COCH3। ये कौन है आपका एसीटोफिनोन। चलिए पहले इसके नेम जान लेते हैं। देखो ये कौन है भाई, मिथाइल, और ये कौन है आपका फिनाइल। और जब वो CO आ गया तो ये कौन है, एक कीटोन। तो फिर इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। एसीटोफिनोन तो इसका फेमस नेम है, अब इसका एक नेम क्या हुआ, मिथाइल फिनाइल कीटोन। अब देखिए अगर आप इसकी नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं भाई, यहां से चलोगे 1 और 2। अब देखो COCH3 को आप क्या कहोगे भाई, कार्बन कितने हैं, 2 हैं। अब 2 कार्बन होते हैं, देखो 2 कार्बन होंगे तो हम उसको एड बोलते हैं। कार्बन कार्बन बिटवीन क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, N हो गया। अब ये CO के लिए क्या लगाते हो, ऑन लगाते हो। तो यहां से E को निकालोगे और ऑन को जोड़ दोगे तो ये कौन बन जाएगा, इथेनॉन। क्लियर। कौन बन गया, इथेनॉन। अब ये कौन है, फिनाइल। तो फिर इसका नेम क्या होगा, फिनाइल इथेनॉन। क्या नेम होगा, फिनाइल इथेनॉन। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कार्बन 1 पर आपका कौन है, फिनाइल है, और कार्बन 1 पर ही आपका फंक्शनल ग्रुप कौन है, CO है। तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन। क्या बोल सकते हो, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल। तो आप इसको एसीटोफिनोन तो जानते हैं, फेमस नेम है। आपने कितने नेम जाने, मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हो, आप इसको फिनाइल इथेनॉन भी बोल सकते हो, या आप इसको 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन भी कह सकते हो। क्लियर। अब देखिए बेंजीन से यहां तक आना भी एक फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है। मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में पूरी बात समझाऊंगा कि फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है। पहले आप अपने क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए। क्लियर। देखो अब क्या करना होगा आपको, जैसे आपने वहां पर करा है, यहां पर क्या करा है, यहां पर आपने CH3Cl लिया है, यहां पर आपको लेना होगा CH3COCl। अब देखिए इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटाइल क्लोराइड, और आयुपेसी नेम होता है इथेनॉइल क्लोराइड। क्लियर। और यहां पर जो आपको प्रेजेंस रखनी होगी, क्लियर, जो प्रेजेंस आप यहां पर रखोगे वो किसकी रखोगे, एनहाइड्रस AlCl3 की, मतलब यही। क्लियर। मैं लिख देता हूं यहां पर एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या है, लुईस एसिड है, ये आप जानते हैं। अब होगा क्या, आप जानते हो यहां से H और यहां से ये Cl निकल जाएंगे तो क्या बन गया है, HCl, और ये CH3CO बचा वो आकर यहां पर चिपकेगा।
क्लियर। देखो मैं समझाता हूं। देखो CH3 C डबल बॉन्ड OCl है, यहां से बॉन्ड डायरेक्ट करोगे, ये पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये कौन है एक CH3 C डबल बॉन्ड वो कौन है एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। तो ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताई ये वाली रिएक्शन भी और ये भी, ये कौन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और अब आप इसको समझो कि भाई ये कौन है फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या है ये फीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। आप जानते हैं भाई फीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है एल्काइलेशन और दूसरी होती है एसाइलेशन। देखिए एल्काइलेशन में कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, सही मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, और एसाइलेशन में कोई एसाइल ग्रुप जैसे यहां पर CH3CO यहां पर जुड़ा है। क्लियर। देखो ये जो पहली रिएक्शन आप देख रहे हो ये है आपकी फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि यहां पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। भाई CH3 कौन है मिथाइल है और वो क्या हुआ यहां पर आकर ऐड हुई है, तो इसलिए ये कौन हुआ आपका फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो कौन सी रिएक्शन हुई फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्लियर। अब देखो यहां पर ये CH3CO जुड़ा, ये जुड़ा नहीं जुड़ा, CH3CO यहां पर जुड़ा है और ये कौन सा ग्रुप होता है एसाइल ग्रुप होता है। तो इसीलिए ये कौन सी रिएक्शन हुई फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सी रिएक्शन फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये दोनों बात आपके समझ में आई। क्लियर। तो आप तो जान गए होंगे बेंजीन की एक फेमस रिएक्शन है कौन सी फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने फिनोल से बेंजीन बनाना भी सीखी। अगर आपसे फिनोल से बेंजीन पूछ ले तो आप इस तरह से बना सकते हो, और आपसे बेंजीन से पूछ ले कि ना भैया ये बनाओ और ये बनाओ तो ये भी बना सकते हो। कुल मिलाकर जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि हम फिनोल से टोलुइन और एसीटोफिनोन को किस तरह से ऑब्टेन करेंगे। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। फिर भी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो।